हेलो जीएस फार्मेसी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज चलिए हम फार्मास्यूटिक्स के प्रिस्क्रिप्शन टॉपिक को डिटेल्स में स्टडी करते हैं। तो यार ये प्रिस्क्रिप्शन ही एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए आज हम प्रिस्क्रिप्शन को समझते हैं क्या होता है। तो यार सीधा सिंपली बात हम बोले तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है? पर्ची। जो आप कभी मेडिकल या फिर हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने एक डॉक्टर जो होता है वो पर्ची लिख के देता है, ये मेडिसिन आप जाके इस शॉप से ले लेना, तो वही होती है प्रिस्क्रिप्शन। तो चलिए आज हम उसे डिटेल में स्टडी करते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन आखिर लिखा कैसे जाता है और होता क्या है। तो अब प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू फार्मासिस्ट इन ऑर्डर टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस स्पेसिफिक मेडिकामेंट फॉर पेशेंट। तो जो प्रिस्क्रिप्शन जो होता है रिटर्न ऑर्डर होता है, रिटर्न ऑर्डर होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो फार्मासिस्ट को दिया जाता है। तो फार्मासिस्ट कंपाउंड जो होते हैं, फार्मासिस्ट और कंपाउंड जो होते हैं वो डिस्पेंस देते हैं स्पेसिफिक मेडिसिन। जो मेडिसिन हमारे प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होता है उसे डिस्पेंस करते हैं पेशेंट को। प्रिस्क्रिप्शन इज generally written in English language and Latin word and abbreviation are frequently used to save time। यार प्रिस्क्रिप्शन जो होता है तो वो सामान्यतः हिंदी इंग्लिश भाषा में लिखा जाता है, बट उसमें जो वर्ड होते हैं वो लैटिन वर्ड की यूज किए जाते हैं, क्योंकि जो एब्रीवेशन यानी संक्षिप्त और फ्रिक्वेंटली यानी हमेशा, यूज टू सेव टाइम यानी टाइम को बचत करने के लिए हम संक्षिप्त में जो भाषा यूज करते हैं वो हमेशा भाषा यूज करते हैं लैटिन वर्ड को, जिससे हमारी कम टाइम में हम बहुत ज़्यादा समझा पाएँ। कि पर्ची में यार उसे बहुत ज़्यादा तो लिखा नहीं जाता, थोड़ा सा लिखा जाता है ताकि हमें आइडिया लग जाए कि यार क्या क्या देना है इसे। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन। तो यार ये हम एक प्रिस्क्रिप्शन का डायग्राम बना दिए हैं जिससे आपको आइडिया थोड़ा लग जाए कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो प्रिस्क्रिप्शन जो होता है इसके ऊपर में आपका मेडिकल या हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे लिखा रहेगा, फिर यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन का पेशेंट का नाम लिखा जाएगा, ये होता है सुपर स्क्रिप्शन होता है, यहाँ पे एज सेक्स लिखा जाएगा, यहाँ एड्रेस की प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको मेडिसिन के नाम लिखे जाएंगे और यहाँ पे आपको लेबल करके ये आपको सिग्नेचर मार के डेट वोट डाल के वो आराम से फार्मासिस्ट जो होगा, जो डॉक्टर होगा वो आपको देगा और आपको मेडिसिन। जैसे देखिए आप ये पेशेंट हैं, इसको लेकर के गए आप डॉक्टर के पास गए कि भैया हमें बीमारी है। तो ये डॉक्टर ने क्या किया, एक प्रिस्क्रिप्शन दिया, और प्रिस्क्रिप्शन को दिया, आप जाके दिए फार्मासिस्ट को, तो फार्मासिस्ट ने आपको डिस्पेंस किया मेडिसिन। तो इससे फार्मासिस्ट को पहचानने में मदद मिलता है कि किस पेशेंट को विल एज सेक्स पेशेंट कौन सा है, और एज और सेक्स के ज़रिए वो डिसाइड कर पाता है कि इसको कितने डोज में देना है। यानी जैसे पैरासीटामोल हो गया 500 mg, पैरासीटामोल हो गया 500 mg, तो इसे अगर 5 साल से कम, 5 ईयर से कम के पेशेंट है तो इसे 250 mg का खुराक दिया जाएगा एक बार में। तो ऐसे यार बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एज। तो चलिए अब सुपर स्क्रिप्शन क्या होता है इसे जान लेते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर एक्स सिम्बल। ये आप सिंबल जानते होंगे, इसी को सुपर स्क्रिप्शन बोलते हैं। इट इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स यू टेक। ये जो है लैटिन वर्ड रिप्रेजेंट आर एक सिंबल होता है, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है यू टेक, आप लीजिए। चलिए इसके बाद हम इंस्क्रिप्शन को देख लेते हैं क्या होता है। इंस्क्रिप्शन इज अ मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। यह मेन पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का जो कंटेनिंग नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन मेडिकामेंट। इंस्क्रिप्शन जो होता है तो मेन पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का जो कंटेंट यानी जो इकट्ठा करता है नेम और क्वांटिटी, जो भी मेडिसिन हम देते हैं
आपको स्पेसिफिक दिया जाता है, उसका नेम और क्वांटिटी उसमें प्रिस्क्राइब किया जाता है। द नेम ऑफ इस ingredient is written on the expired line along with its quantity। उसकी क्वांटिटी में एक अच्छे से लाइन में लिखा जाता है जिसे आपको पहचानने में मदद मिले। जैसे चलिए सुपर स्क्रिप्शन सब स्क्रिप्शन क्या कहते हैं। इन दिस पार्ट प्रिस्क्रिप्शन गिव डायरेक्शन द फार्मासिस्ट रिकॉर्डिंग द डोजेस फ्रॉम द नंबर ऑफ डोजेस टू बी डिस्पेंस। इसमें जो फार्मासिस्ट को पेशेंट द्वारा दिए जाने वाले डायरेक्शन दिशा निर्देश होता है, जो फार्मासिस्ट के रिकॉर्डिंग जो डोज आपको देना है उसके बारे में डिस्पेंस मेडिसिन दिया गया है उसको कितने डोज कितने डोज या कितने अमाउंट में लेना है उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। सिग्नेचर क्या होता है। इन दिस पार्ट प्रिस्क्राइब्ड गिव डायरेक्शन टू पेशेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। सिग्नेचर जो होता है इस पार्ट में प्रिस्क्राइबर यानी पेशेंट में फार्मासिस्ट जो होता है वो डायरेक्शन देता है पेशेंट को रिकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग को किस एडमिनिस्ट्रेशन यानी किस रूट से लेना है। तो इट कंटेंट इसमें होता है क्वांटिटी अमाउंट टू बी टेकन, जो क्वांटिटी मतलब ड्रग या मेडिसिन का जो अमाउंट होता है हमें कितना लेना है। फ्रीक्वेंटली टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी किस टाइम से हमें लेना है। स्पेशल इंस्क्रिप्शन सच एज डाइल्यूशन, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन सच एज डाइल्यूशन, इसे आपको बारे में स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या होता है उसके बारे में बताया जाता है। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, जैसे हम किसी भी डॉक्टर से या फिर किसी से मेडिसिन लेते हैं तो नहीं पूछते हैं कि हमें अब कब आना है, उसी के बारे में रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। इन दिस पार्ट प्रिस्क्रिप्शन इंडिकेट वेदर द प्रिस्क्रिप्शन माई बी रिन्यूड टू नॉट इज सो देन हाउ मनी टाइम्स। मैंने पूछा जाता है जैसे डॉक्टर से फार्मासिस्ट से पेशेंट द्वारा पूछा जाने वाला ये इसमें डिसाइड होता है कि भाई कि डॉक्टर साहब अब मुझे अब कितने दिन में वापस आने हैं आपके पास। सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्टर्ड नंबर ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन मच नीडेड फॉर द प्रिस्क्रिप्शन टू वेराइटी दैट द प्रिस्क्रिप्शन और ऑफिशियल एंड इशूड बाय द डॉक्टर्स। ये मेन पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का जो एक प्रोफेशनल एवं ऑफिशियल तरीके से साइन करके रजिस्टर नंबर नीचे लिखा होता है जिसे आपको दिया जाता है। रजिस्टर नंबर देखिए यहाँ पे ये लिख करके यहाँ पे सिग्नेचर करके और डेट डाल के आपको दे दिया जाता है कि ये इस डेट को आपको ये स्पेसिफिक मेडिसिन दिया गया है। चलिए आज हम हैंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। हैंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। हैंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जैसे आपको समझाए कि जैसे आप पेशेंट हैं, अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया और प्रिस्क्रिप्शन लेके आप फार्मासिस्ट को दिए तो फार्मासिस्ट ने आपको स्पेसिफिक मेडिसिन दिया। तो यही होता है हैंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। आप यहाँ पे आप जो डॉक्टर ने आपको पेशेंट आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया तो आपने फार्मासिस्ट को जब प्रिस्क्रिप्शन दिया तो इन्होंने आपको स्पेसिफिक मेडिसिन दिया, यानी हैंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आपने फार्मासिस्ट को हैंड से दिया आपने प्रिस्क्रिप्शन की। तो हैंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी फॉलोड बाय द फार्मासिस्ट while handing द प्रिस्क्रिप्शन फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंस। मतलब जिस समय आप ये फार्मासिस्ट को सजेस्ट दिया जाता है कि जिस समय आप प्रिस्क्रिप्शन को हैंडिंग यानी रिसीविंग करते हैं तो उस समय आपको ये तरीका अपनाने चाहिए। पहला होता है रिसीविंग, होता है, दूसरा होता है रीडिंग एंड चेकिंग, तीसरा होता है कलेक्टिंग एंड वेटिंग एंड मटेरियल, कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग, पैकिंग। रिसीविंग यानी प्रिस्क्रिप्शन को लेना, रीडिंग यानी चेकिंग पढ़ना और चेक करना,
कलेक्टिंग एंड वेटिंग एंड मटेरियल यानी इकट्ठा करना जितना भी जो उसमें मटेरियल यानी स्पेसिफिक मेडिसिन है उसके और मटेरियल्स यानी उसको नाप तोल करना। कंपाउंडिंग, लेबलिंग एवं पैकिंग उसे कंपाउंड एक लेबल और पैक करना। तो चलिए एक एक को हम डिटेल में समझते हैं क्या होता है। तो पहला होता है रिसीविंग। द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीविंग बाय द फार्मासिस्ट फॉर पेशेंट हिमसेल्फ। जब प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव किया जाता है पेशेंट से, जो प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव, जब प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव किया जाता है फार्मासिस्ट द्वारा पेशेंट से, While receiving a prescription, a pharmacist should not change his facial expression as it can give negative impression of the patient। जिस समय रिसीव किया जाता है प्रिस्क्रिप्शन को फार्मासिस्ट द्वारा पेशेंट से, तो रिसीव करते समय फार्मासिस्ट को फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं करना चाहिए। कैन गिव नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर आप फेशियल एक्सप्रेशन करके मुंह को टच करने लगते हैं कि जैसे आपको पता ही नहीं हो, तो जो पेशेंट होता है उसमें नेगेटिव फीडबैक तो उसका मतलब कि पेशेंट को ये लगने लगता है कि यार पता नहीं शायद ये फार्मासिस्ट को भी पता है या नहीं, हमें कोई दूसरा टैबलेट ना दे दे। तो यानी यार फर्स्ट रिसीविंग के समय हमें कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं करनी है ताकि पेशेंट को लगे कि यार इसे पता तो नहीं है, जैसे उसके नेगेटिव इम्प्रेशन न जाने लगे पेशेंट को। दूसरा होता है रीडिंग एंड चेकिंग। रीडिंग एंड चेकिंग, आफ्टर रिसीविंग प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट must have the check where it is written a proper format or not. In case any doubt, pharmacist should immediately consult the other pharmacist or other doctor। आफ्टर जिस समय हमने प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव कर लिया होता है तो फार्मासिस्ट द्वारा उसको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। उसको चेक करना चाहिए कि प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा हुआ है या नहीं। यदि इस केस में किसी भी तरीके का डाउट या भी प्रॉब्लम जाता है फार्मासिस्ट को, तो शुड भी यानी इमीडिएटली यानी तुरंत कंसल्ट यानी अदर फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से बातचीत या सलाह लेनी चाहिए फार्मासिस्ट को। चलिए कलेक्टिंग एंड वेटिंग एंड मटेरियल। कलेक्टिंग बिफोर कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने के यानी चेक करने के बाद में कंपाउंडिंग को प्रिस्क्रिप्शन में जो मटेरियल है उसे एकत्रित करना चाहिए। ऑल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द शुड बी कलेक्ट इन लेफ्ट द साइड ऑफ द बैलेंस, यानी पूरे मटेरियल को इकट्ठा करने के बाद उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखना चाहिए, बैलेंस करके रखना चाहिए। विल कंपाउंडिंग लेवल द एवरी स्टॉक वर्टल, इट शुड बी रीड ऑफ लेवल 3 times, अवॉइड एनी मिस्टेक्स। यानी जैसे लेफ्ट साइड में रख लिया तो आपको प्रिस्क्रिप्शन देखना है और राइट हैंड के साइड में उठा के बैलेंस यानी पैकिंग करनी है। तो यार इसको लगभग एक बार नहीं लगभग 3 बार चेक करना चाहिए ताकि आप कोई गलत स्पेसिफिक मेडिसिन तो नहीं देते रहे हैं पेशेंट को। कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकिंग। ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंड एंड वन टाइम। एक टाइम में एक ही प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंडिंग यानी एक टाइम में वन प्रिस्क्रिप्शन को ही देना चाहिए कि क्या ऑल द मटेरियल्स रिक्वायर्ड शुड बी सोल्युबिलिटी क्लीन्ड, यानी साफ सुथरे तरीके से आपने एक प्रिस्क्रिप्शन को एक टाइम में देना चाहिए मेडिसिन, जितने भी मेडिसिन दे रहे हैं। तो आफ्टर दैट द कंपाउंडेड मेडिकामेंट शुड बी सोल्युबिलिटी लेवल एंड पैक्ड द अप्रोप्राइड कंटेनर डिपेंडिंग ऑन इट्स क्वांटिटी द यूज। चलिए सोर्स ऑफ एरर देख लेते हैं। सोर्सेस ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन, यानी किन किन तरीके से एरर यानी त्रुटियां आती हैं प्रिस्क्रिप्शन में। पहला होता है एब्रीविएशन यानी संक्षिप्त में हमने लैटिन वर्ड तो लिख दिया, शायद फार्मासिस्ट को समझ में
उसको समझ में नहीं आए और आपको वो गलत मेडिसिन दे बैठे। नेम ऑफ द ड्रग के नाम से, जैसे एक ही नाम के अलग अलग ड्रग होते हैं, तो उसे फार्मासिस्ट को एक अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए और उसे बार बार रीड करके, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम जो मेडिसिन दे रहे हैं या उसी मेडिसिन है या फिर दूसरा मेडिसिन। स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन, डोजेज फ्रॉम द ड्रग प्रिस्क्राइब्ड। डोजेज फ्रॉम मतलब आपको जो ड्रग तो उन्होंने दे दिया, लेकिन आपको वो डोज कैलकुलेशन सही से नहीं कर पाए। जो आपको लेना था 500 mg, उन्होंने बता दिया 650 mg ले लिए, तो यही आपको दिक्कत कर जाता है। तो चलिए डोज, डोज तो आप समझ ही गए हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट, पेशेंट को सही से उन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाए कि कितने टाइम में कितने डोज लेना है, प्लस कितने, जैसे कोई जो ड्रग या मेडिसिन होता है जो 3 टाइम लेना होता है, तो उसने आपको बता दिया 2 टाइम लेना है, तो इन्हें आपको जल्दी असर नहीं करेगा। इनकम्पेबिलिटीज़, जैसे जो ड्रग आप ले रहे हैं वो आपके बॉडी, जो भी ड्रग आप ले रहे हैं इनकम्पेबिलिटी, वो आपके बॉडी के साथ सही से मिल पा रहा है या नहीं, इसी को कहते हैं इनकम्पेबिलिटी। अगर ये आपको सही तरीके से मिल पा रहा है तो ये इनकम्पेबिलिटी होती है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग लेक्चर हिंदी। तो लेक्चर बड़ी लेंदी था, बट आपको आई होप बहुत ही सटीक तरीके से हमने समझाया है, तो आप कृपया करके दोबारा लेक्चर को देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। आई होप बहुत ही अच्छा लग रहा हो आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।